नमस्कार दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज वोटिंग की जा रही है। दिल्ली के सभी 70 सीटों पर 1.56 करोड़ वोटर हैं, जो 699 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होकर शाम के 6 बजे तक जारी रहेगी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। वहीं इस बार बीजेपी और कांग्रेस ने आप को यमुना की सफाई मुद्दे पर लगातार घेरा है। दिल्ली में फिलहाल त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिसमें कांग्रेस भी फिर से वापसी की कोशिश में लगी है। चलिए आज हम आपको 10 पॉइंट में समझाते हैं कि इस बार आप और बीजेपी के लिए चुनाव जीतना कितना बड़ा टास्क है। पहला, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने पिछले 2 चुनाव में शानदार जीत दर्ज कर जीत हासिल की। इसके बाद से सरकार पर शराब नीति को लेकर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे हैं। दूसरा, दिल्ली में इस बार बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बड़ी बड़ी रैलियां की गई। इसके अलावा दिल्ली के राजनीति में 10 साल तक रहने के बाद कांग्रेस भी वापसी की उम्मीद के साथ मैदान में उतरी है। तीसरा, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत उनके कई मंत्री महीनों तक जेल में रहे। इस दौरान आप प्रमुख मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा, जिसके बाद आतिशी को सीएम का पद सौंप दिया गया। उन्होंने कहा था कि लोगों से ईमानदारी का प्रमाण पत्र मिलने के बाद केजरीवाल अब सीएम बनेंगे। चौथा, आप सरकार का कई मुद्दों पर उपराज्यपाल के साथ टकराव देखने को मिला, जिसकी वजह से आपकी मुश्किलें बढ़ी हैं। पांचवा, सुप्रीम कोर्ट के इस स्पष्ट निर्णय के बावजूद सरकार के पास अभी सारी शक्तियां हैं, जबकि एलजी के पास पब्लिक ऑर्डर और पब्लिक है। केंद्र सरकार ने एलजी को नौकरशाहों पर अधिकार दिया है। छठा, शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। ये गिरफ्तारी उपराज्यपाल की मंजूरी से की गई थी। केजरीवाल को पिछले साल मार्च में गिरफ्तार किया गया था, जो लगभग 6 महीने जेल में रहे। वहीं मनीष सिसोदिया 17 महीने तक जेल में रहे। सातवां, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया आपके जिन बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया, उनमें संजय सिंह, सत्येंद्र जैन और अमानतुल्लाह खान का नाम भी शामिल है। चूंकि आप गांधीवादी अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के दम पर सत्ता में आई, ऐसे में पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप सुर्खियों में रहे। 8वां पॉइंट, आपने अपने पहले कार्यकाल के दौरान केवल 48 दिनों बाद कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया था। 2015 में केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से माफी मांगते हुए एक बार और मौका मांगा। 9वां पॉइंट, आम आदमी पार्टी ने शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान केंद्रित किया। दिल्ली मॉडल आपको पंजाब में भी सफलता दिलाई। इससे पार्टी को दूसरे राज्यों में विस्तार करने में भी मदद मिली। 10वां पॉइंट, अगर इस बार दिल्ली आपकी हार हुई तो ये 10 साल पुरानी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका होगा। वहीं दिल्ली में बीजेपी की जीत पार्टी को एक निडर राइवल के तौर पर स्थापित करेगी। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने डिफेंस कॉलोनी के सर्वोदय विद्यालय में फर्जी वोटर स्लिप लेकर घूम रहे सुमित और अनुज नाम के 2 युवकों को पकड़ा है, जो फर्जी वोट डलवाने की फिराक में थे। फिलहाल अब पुलिस दोनों की जांच कर रही है कि ये दोनों किस दल के लिए काम कर रहे हैं। को बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। सुबह से ही मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है। वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में 699 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। नतीजे 8 फरवरी को जारी किए जाएंगे। बता दें कि दिल्ली में 1.56 करोड़ वोटर हैं। अब 1.56 करोड़ वोटर ही तय करेंगे कि दिल्ली की सत्ता पर किसका राज होगा और वो किसको दिल्ली की गद्दी पर बैठा लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ताज़ा जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए TV24 नेटवर्क।